अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप और आपके बर्ड सब खैरियत से होंगे। लव बर्ड शौकीन हजरात, ख़ास कर नए शौकीन हजरात का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि लव बर्ड को फीड में क्या दिया जाए जिससे बेहतरीन ब्रीड आए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बेहतरीन लव बर्ड की फ़ीड के बारे में बताएंगे, जिससे ना सिर्फ बर्ड्स की ग्रोथ अच्छी होगी, चिक्स अच्छी तरह फीड होंगे, बल्कि इससे बच्चों की क्वांटिटी में भी इजाफा होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गर्मियों की फ़ीड की। गर्मियों के मौसम में बर्ड्स के लिए तरह तरह के लवाजमात किए जाते हैं ताकि बर्ड्स को गर्मी से बचाया जा सके। कुछ लोग ठंडी सब्जियां देते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप पूछेंगे, ख़ासकर नए फैंसियर जो है वो ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में एक तफसील से एक वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल करना होता है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कुछ लोग जो है ना वो गर्मी से बचाने के लिए एसी लगाते हैं, कुछ कूलर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मज़ीद अपने कमरों को ठंडा रखते हैं ताकि जो है ना वो बर्ड्स को गर्मी से बचाया जा सके। इसी तरह गर्मी के मौसम में फीड या दाना जो दिया जाता है ना वो ठंडी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है ताकि बर्ड्स की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सके और गर्मी से ही बचाया जा सके। तो गर्मी के दाने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम इसमें कनेरी इस्तेमाल करेंगे जो कि 1 किलो इस्तेमाल होगी, चीना 2.5 किलो, गोल कंगनी 1 किलो, देसी कंगनी 1.5 किलो, बाजरा 500 ग्राम, सनफ्लावर सीड जिसको हम सूरजमुखी का बीज कहते हैं वो हम 250 ग्राम इस्तेमाल करेंगे जो कि 1 पाव के बराबर होगा। भंग हम 1.5 किलो इस्तेमाल करेंगे, जई हम 500 ग्राम यानी आधा किलो, इसी तरह चौना जिसको मूंजी भी कहा जाता है वो भी हम 500 ग्राम इस्तेमाल करेंगे यानी आधा किलो। खरतुम हम 1 पाव इस्तेमाल करेंगे 250 ग्राम, सरसों का बीज हम 125 ग्राम, आध पाव जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तारा मीरा का एक बीज मिलता है वो भी हम आध पाव इस्तेमाल करेंगे 125 ग्राम। समाक जो है वो भी हम आध पाव यानी 125 ग्राम जो है हम इस्तेमाल करेंगे। इस सारी चीज़ों को हम इसी तरतीब से मिक्स कर लेंगे और आप इसकी जो क्वांटिटी है ना वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने आपके पास बर्ड्स हैं उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसलन किसी के पास ज़्यादा पेयर्स हैं तो वो इसकी क्वांटिटी को डबल ट्रिपल भी कर सकता है और जिसके पास कम है वो इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास गर्मियों की फ़ीड के बारे में। अब हम बात करते हैं सर्दियों की फ़ीड में। तो सर्दियों की फ़ीड में क्या क्या दिया जाएगा उसके लिए मेरे पास जो है ना 2 किस्म की जो है ना वो मैं फ़ीड तैयार करता हूँ। एक थोड़ी सी महंगी है और एक थोड़ी सी सस्ती है। जो थोड़ी महंगी है उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की गई हैं और उनकी जो है ना वो चीज़ें भी ज़्यादा हैं, मतलब दाना उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो फ़ीड नंबर 1 है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप 1.5 किलो इस्तेमाल करेंगे, चीना 1.5 किलो, गोल कंगनी भी 1 किलो इस्तेमाल करेंगे, देसी कंगनी 1.5 किलो, बाजरा आपने आधा किलो लेना है यानी 500 ग्राम, सनफ्लावर सूरजमुखी का जो बीज होता है वो आधा किलो ले लें आप 500 ग्राम, भंग जो है वो आप 1.5 किलो ले लें, चौना जिसको मूंजी भी कहते हैं 500 ग्राम, खरतुम इसमें 1 पाव 250 ग्राम, सरसों का बीज जो है ये 125 ग्राम आपने आध पाव इस्तेमाल करना है, तारा मीरा आध पाव, तारा मीरा का बीज होता है वो आध पाव, समाक जो है वो आपने आध पाव इस्तेमाल करनी है और अलसी जो है वो 125 ग्राम। ठीक है, ये तो होगी हमारी फ़ीड नंबर 1। अब फ़ीड नंबर 2 के बारे में मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये बड़ी स्पेशल फ़ीड है। इसके से जो है ना वो बर्ड्स की तो क्वांटिटी, चिक्स की जो क्वांटिटी है उसमें अच्छा खासा इजाफा होता है। बर्ड्स जो है अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से फीड करवाता है और ये जिन लोगों के बर्ड्स जो है वो मैंने अक्सर सुना है कि हीट पे नहीं आ रहे होते, तो इसकी वजह से जो है ना बर्ड हीट पे भी आता है क्योंकि इसमें एक तो सर्दी से बचाव के लिए चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं और दूसरा ये है कि इससे जो है ना बर्ड जो में जो हीट पे नहीं आ रहे होते उसकी वजह से हीट पे आ जाते हैं क्योंकि गर्म चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती हैं। तो इसके बारे में जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपने कनेरी जो है वो 3 किलो ले लेनी है, चीना जो है वो 3 किलो ले लेना है। कनेरी थोड़ी सी महंगी है लेकिन आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि एक चीज़ महंगी है।
आप इस चीज़ को देखें कि बर्ड किस चीज़ को खा के खुश होता है, ठीक है। इसमें जो है ना कुछ प्रोटीन ज़्यादा होती है मिकदार में, जिसके खाने से जो है ना वो बर्ड खुद भी हेल्दी रहता है, और जब बच्चों को फीड करवाएगा तो वो बच्चे भी उससे हेल्दी और अच्छे साइज़ में जो है ना वो उनकी ग्रोथ होती है। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बर्ड जो चीज़ इंटेक कर रहा है वो उसका अल्टीमेट फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए जो है ना हम कनेरी 3 किलो इस्तेमाल लेंगे, चीना हम इसमें जो है वो 3 किलो लेंगे, गोल कंगनी 3 किलो, देसी कंगनी 3 किलो, लाल कंगनी 3 किलो और बाजरा 1.5 किलो ले लेंगे। सनफ्लावर सूरजमुखी का जो बीज है वो 2 किलो ले लेंगे। भंग 1 किलो, जई हम जो है ना 1.25 किलो लेंगे, ठीक है। चोना यानी मूंजी 1 किलो ले लेंगे। खरतुम हम 1 किलो ले लेंगे। सरसों का बीज 1 किलो। तारा मीरा जो है वो हम इसमें 3 पाव यानी 750 ग्राम। सौंफ भी इसी तरह ही 750 ग्राम यानी 3 पाव। अलसी हम इसमें 1 किलो ले लेंगे। इसमें तिल भी डलते हैं, तिल बाज़ार से मिल जाते हैं बड़े आसानी, बर्ड्स की किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। तिल हम इसमें 1 किलो लेंगे। अब इसमें आप ये देखेंगे तिल जो है वो गर्म होते हैं, अच्छे खासे गर्म होते हैं। अलसी अच्छी खासी गर्म होती है, ये बर्ड ऑटोमेटिकली इससे हीट पे आएगा। जवार जो सफ़ेद रंग का जवार होता है वो 1 किलो ले लें। गंदम का दलिया ले लें। गंदम जो है ना बेसिकली सबसे मेन सोर्स है किसी भी बर्ड की फर्टिलिटी के लिए, तो ये आप 1 किलो ले लें। मोठ मिलता है, ये सब्ज़ से रंग का होता है मोठ, वो 1 किलो ले लें। अब इन सब किस्म की फ़ीड में जो है ना जो ऊपर मैंने बताया है आपने फ़ीड नंबर 1 और फ़ीड नंबर 2, इस दोनों में जो है ना वो थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब कुछ चीज़ों का फ़र्क है इसमें। लेकिन जो लोग अपने बर्ड्स की हेल्थ के लिए बड़े मुहतात रहते हैं ना, चाहते हैं कि इनके बर्ड्स बेहतरीन ब्रीड के साथ साथ सेहतमंद भी रहें, तो वो कोशिश करें कि दूसरी किस्म की फ़ीड इस्तेमाल करें। थोड़ी सी महंगी बनती है लेकिन जो है ना उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इस फीड्स के जो रिज़ल्ट मेरे पास आते रहे हैं वो जो है ना बड़े बेहतरीन रिज़ल्ट आते रहे हैं। मैं 5-6 सालों से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और एवरेज अगर मैं बात करूँ जो चिक्स आते हैं वो 5 से ज़्यादा चिक्स आते हैं। मेरे पास कुछ अच्छे पेयर्स भी हैं जिनके 7-8, 9 तक बच्चे भी आए हैं और फर्टिलिटी आउट क्लास फर्टिलिटी रही है, ठीक है। और बात फिर वही है कि इन सब चीज़ों को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिक्स कर लें। जितने आपके बर्ड्स के पास क्वांटिटी है उस हिसाब से आप दाना ये बनवा सकते हैं, ये फीड बनवा सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट में मुझसे सवाल, और जल्द ही जो है ना मैं रिंग नेक और बड़े परिंदों की फीड के लिए अलग अलग वीडियो शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।